तो कितने लगभग में कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है, इसका कुछ इतिहास? हम्म, 7,000 वर्ष पुराना। 7,000 वर्ष का पुराना। अच्छा, इसका क्या महत्व है पौराणिक दृष्टि से देखा? धन थे हाँ। तो उन्होंने जो है माता कुंती चिंतित बैठी थी। अर्जुन महाराज आए, पूछा माता जी भोजन बनाए नहीं। तो कहा कि ऐसी इसकी हाल है, हम सोने के फूल कहाँ पाएंगे और पारिजात के फूल कहाँ पाएंगे। तो हम है और वो डुप्लीकेट बनाए दिन है, कहीं लखनऊ में बना है पारिजात। हम नहीं, संसार में यही एक है, दूसरा है नहीं। अच्छा, इसके यानी यहाँ पर इसमें फूल लगता है, तो ये तो बहुत ही अद्भुत चीज होगी। फूल लगता है और फल नहीं लगता। फल नहीं होता है। अच्छा, यहाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और न्यूज़ 100 भारत में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूं बाराबंकी में, और बाराबंकी में आज आपको ऐसी पौराणिक धरोहर को दिखाने का प्रयास करेंगे जो पूरे ब्रह्मांड में जिसका केवल एक ही रूप है, दूसरा और कोई नहीं है। अभी हम बाराबंकी में हैं और यहाँ पर जो है पारिजात का जो वृक्ष है, इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, बहुत पढ़ा था, लेकिन अभी आज इधर से आना हुआ तो हमने कहा चलिए देखते हैं आखिर क्या इसकी महानता है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले पारिजात वृक्ष, जिसको कल्पतरु, कल्पदानया, कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसके बारे में पौराणिक धारणा है कि समुद्र मंथन से प्रकट 14 रत्नों में यह एक है। देवगढ़ इसे स्वर्ग ले गए। पांडव अज्ञातवश के समय अपने तपोबल से स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए तथा अर्जुन ने अपने बाण से पाताल तक छिद्र कर इसे रोपित किया। इसी कारण यह वृक्ष प्राचीन समय से ही पूजनीय है। जनश्रुति, वाह क्या गजब का हिंदी शब्द है। जनश्रुति है कि इस अलौकिक एवं अद्वितीय वृक्ष के समान विश्व में दूसरा कोई वृक्ष नहीं है, यानी इस वृक्ष के समान पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा वृक्ष नहीं है। वृक्ष का तना लगभग 10 मीटर मोटाई का है। अगस्त के महीने में इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जो सूखने के उपरांत सुनहरे हो जाते हैं। पारिजात वृक्ष के पुष्प दर्शन से मानव कल्याण की अनुभूति प्रकट होती है। जिलाधिकारी बाराबंकी। तो ये थी इस वृक्ष की महिमा मंडल, जो यहाँ पर जिलाधिकारी के द्वारा विस्तृत और सुनहरे अक्षरों में हिंदी भाषा में लिखाया गया है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि ये वृक्ष कैसा है और इसका पौराणिक इतिहास क्या है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, दर्शनार्थी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पर जो है पुजारी होंगे, कोई पंडित या महंत जी होंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस वृक्ष का क्या महत्व है। अभी आप सामने अपने जो फ्रेम में ये मंदिर दिख रहे हैं, हम यहाँ पर जो महंत जी हैं, बाबा जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मंदिर क्या है और सनातन धर्म में या पौराणिक काल से इसका क्या संबंध है। बाबा जी, ये जो मंदिर है किसकी मंदिर है और सनातन धर्म से इसका क्या महत्व है? ये मंदिर कनक बिहारी भगवान का है। ये अयोध्या से कंचन है इसका। अयोध्या में जो कनिक भवन है उसी से ये संबंधित है। उसी मॉडल से यहाँ पर ये स्थापना हुई है। कनक बिहारी भगवान राम सीता जी हैं। तो कितने लगभग में कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है, इसका कुछ इतिहास? 7,000 वर्ष पुराना। 7,000 वर्ष का पुराना। अच्छा, इसका क्या महत्व है पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका क्या महत्व है सनातन धर्म या हिंदू धर्म को लेकर? हाँ, इसका क्या महत्व है? पिता अर्जुन भी लाए हैं, अर्जुन बाण मारे हैं तो ही बाण के नहीं अर्जुन लाए हैं महाभारत से। तो अर्जुन लाए हैं तो यहाँ पर अर्जुन हिमा का फूल कुंतेश्वर में चढ़ा था। चलिए हम लोग चलते चलते थोड़ा सा बात करेंगे कि इसी फूल से पूजा किया है माता कुंती ने, तो पांडवों की विजय हुई है। ये जो कल ये वृक्ष लगा हुआ है जो पारिजात वृक्ष के नाम से जिसे हम जानते हैं, इधर आइए, थोड़ा उधर पेंट किए हुए हैं, इसका क्या महत्व है और इसका पुराणों में क्या इतिहास है? ये जो है महाभारत काल का ये 5,000 7,000 साल वर्ष पुराना है ये।
और इसको अर्जुन जी बाण द्वारा लाए हाँ, स्वर्ग से। अच्छा और ये समुद्र मंथन से निकला हुआ 14 रत्नों में एक रत्न है। अच्छा। इसको अर्जुन जी लाए, आकाशवाणी हुई थी, भगवान शंकर जी ने आकाशवाणी किया था हाँ, कि जो पारिजात के फूल से पूजा करे या सोने के 1000 फूल से पूजा करे उसकी महाभारत में विजय होगी। अच्छा। तो गंधारी और कुंती दोनों पूजा करती थी। तो गंधारी राजरानी थी और जो है पांडव लोग ये वनवास में थे पांडव, हाँ, हाँ, वो यहीं पर थे। माता कुंती पूजन के लिए फिर चिंतित बैठी, उदास बैठी कि हमारे पास दर्द नहीं है। वो राजरानी थी, उसने सोनारों को ऑर्डर दे दिया कि जो है सोने के फूल बनाए जाएं। वहाँ सोनार लोग बनाने लगे। हाँ, यानी गांधारी ने भाई वो राजरानी थी, उनके हाँ। पास अपार धन था, जो चाहे वो करवा लें। हाँ लेकिन माता कुंती एक हिसाब से देखा जाए, जब पांडवों को दान में सब कुछ दे दिए हाँ, तो उनके पास कुछ नहीं बचा। वो निर्धन थे। हाँ, तो उन्होंने जो है माता कुंती चिंतित बैठी थी। अर्जुन महाराज आए, पूछा माता जी भोजन बनाए नहीं। तो कहा कि ऐसी इसकी हाल है, हम सोने के फूल कहाँ पाएंगे और पारिजात के फूल कहाँ पाएंगे। तो हम पूजा करेंगे तो महाभारत में विजय होगी तुम लोगों की। तो उन्होंने कहा आप चिंता न करिए और पूजा की टाइम हमसे बताना, हम फूल लाएंगे पारिजात। तो उन्होंने बांस वाला झुको लाए स्वर्ग से, उसी फूल से पूजा किया माता कुंती ने। तो महाभारत में विजय हुई पांडवों की। ये इसकी कथा है। अच्छा, ये जैसा आपने कहा कि ये अर्जुन स्वर्ग से लेकर के आए, तो पांडवों को यहाँ पर भी हमने गेट पे देखा मूर्ति लगी हुई है, कुछ पांडवों का यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान कुछ वो। हाँ, अज्ञातवास में यही पर रहे। अज्ञातवास का मतलब है कि तुमको कोई जान न सके, ऐसी जगह पर रहिए। तो वो इसी जगह पर रहे। हाँ, और अच्छा, यहाँ पर जो दर्शनार्थी आते हैं, ऐसा कुछ मान्यता है दर्शन करने से इसका क्या लाभ होता है, क्या फल मिलता इसका है? नाम कल्प वृक्ष है। जो आप कल्पना करेंगे वो पूरी होती है, वो पूरा होता है। इसी से इसको कल्पतरु कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं, पारिजात कहते हैं। इसके कई कई नाम है, भगवान का रूप है ये। अच्छा, हम जैसे कल्प वृक्ष हमने देखा बहुत सारे जगह पर, ये बता रहे हैं कि कल्प वृक्ष कहीं भी है। अभी मैं सीता द्वार गया था बहराइच में, तो कहीं वहाँ भी कल्प वृक्ष है और इसे भी कहा जा रहा है। तो ऐसा क्या लगता है कि वो भ्रांतियां हैं या? नहीं, ऐसा है। वो और जो दूसरी जगह आप देखते हैं वो हो, ये चीज़ नहीं है। वो बनावटी है और वो डुप्लीकेट बनाए नहीं है। कहीं लखनऊ में बना है पारिजात। हम नहीं, संसार में यही एक है, दूसरा है नहीं। अच्छा, इसके इसके ऊपर कुछ वैज्ञानिक रिसर्च की गई, इसकी जड़ वगैरह कैसे कहाँ तक है कुछ? ये पातालपुरी तक जल है इसकी। मार दिया बाण अर्जुन जी तो पाताल तक सुराख हो गया। उस समय चला गया है, घूम में गड्ढा रहा है उमा, ये समय पैसा छोड़े जाए, गिट्टी छोड़ी जाए, भुगरे बालर रहा है। तो पातालपुरी की जड़ है। हाँ। अच्छा, ये वृक्ष जैसे अभी इतना विशालकाय जो इसका रूप है, कितने दिन से आप ऐसा देख रहे हैं? है। कितने समय से आप देख रहे हैं? आप बचपन से ऐसे ही देख रहे हैं, कुछ परिवर्तन इसमें आया है? हाँ हाँ, बचपन से देख रहे हैं। कोई परिवर्तन इसमें, जैसे इसकी टहनियों में? वो जब एक बुढ़िया, एक बूढ़ा और एक बूढ़ा हो रहा, उनके औलाद नहीं रहा है, मानता कहिए हुए अपने वाला सच्चे से नहीं तो वो अब लड़का खाते बनवा लिए, ये मानता की पादात्मा। यानी यहाँ अपनी मिन्नतें थी उनके जो पूरी हुई, उसको लेकर के यहाँ। हाँ, लड़का बनवा दी। अच्छा, ये रहेगा, हम आपसे ये थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कि अभी जैसे जो युग आ रहा है, जिस हिसाब से आ रहा, जगह जगह धार्मिक स्थलों को लेकर के लोग आते हैं, वहाँ पर जो है उसे नए ज़माने के हिसाब से फ़ोटो रील्स को लेकर के एक एक पिकनिक के तौर पे देखते हैं लोग। आनंदित मतलब घूमने के दृष्टि से नहीं जाते, दर्शन के दृष्टि से नहीं जाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे जो लोग जा रहे हैं, अब आ रहे हैं, वो एक घूमने के दृष्टि से आते हैं, श्रद्धा भाव उनके अंदर नहीं होता है। उनके नहीं होता है तो यहाँ फूल और पाती देखते हैं कि हाँ यहाँ फल है, लाग है कि फूल है। तो जब तक कर लिया है, फूल और पाती के अलावा कुछ नहीं।
फल नहीं लागत। फूल होता है, फल होता इसमें नहीं। इसमें इसमें फल लगता है या कि नहीं? नहीं, फल नहीं होता है। हाँ। फूल होता है, फल नहीं होता। फूल फूल किस महीने में होता है यहाँ पर? अब फूल का टाइम है। हाँ। फूल कहीं लगा है होगा। यानी यहाँ पर इसमें फूल लगता है, तो ये तो बहुत ही अद्भुत चीज़ होगी, फूल लगता है और फल नहीं लगता फल है। नहीं होता है। हाँ। हम्म। अच्छा, यहाँ हो तो दूसरा हो। यहाँ जैसा भी आपने बताया कि यहाँ पर जो कनक बिहारी जो मंदिर है, अयोध्या से कनक बिहारी का मंदिर है, तो ये तो महाभारत काल से है, तो रामायण काल से इसका क्या मतलब हुआ? नहीं तो ये पेड़, ये जो वृक्ष है ये पहले आया है। हाँ। और ये मंदिर और जो कुछ बना है ये बाद में बना है। यानी श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए ये बनवाया गया। इसमें लोग दान किए हैं जमीन का, और जिसकी जो मनोकामना रही वो सब दान किए हैं। अच्छा, ये जैसे ये यहाँ पर ये पेड़ कैसे पता चला यहाँ के लोगों को या क्षेत्रीय लोगों को कि हाँ ये जो है पारिजात वृक्ष है, या ये जमीन है सरकारी है या किसी कोई व्यक्ति विशेष की रही होगी? ये हाँ, ये जमीन जो है सब खेत काश्तकारण किया है। तो यह छूट जब जमीन इसका महत्व बढ़ा तो यह जमीन छुड़ाई गए, तब ये सब बना हुआ है सब। यानी जिन किसानों की जमीन थी उनसे लिया गया, चाहे पैसे बस या अपनी श्रद्धा से वो दान दे दी। उनको मुआवजा दिन के बाद जमीन का, या जिनको जो है जमीन दिन गए कहीं बाहर पार्टी बंजर में, इस हिसाब से सब हुआ है। अच्छा, जिस जिस हिसाब से इस पेड़ का पौराणिक इतिहास है, अभी उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मोदी जी तीसरी बार की तैयारी वो कर रहे हैं। क्या लगता है जिस हिसाब से इसका जिस तरह से पौराणिक पेड़ है, आपने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में, विश्व की बात की, पूरे विश्व नहीं पूरे ब्रह्मांड में इसका कोई दूसरा रूप नहीं है, सरकार इसको विकास को लेकर के कुछ कर पाई है या किया है, या कुछ और बेहतर कर सकते थे जिससे टूरिस्ट बढ़ सके? अब आया है 70,000 रुपया, 70 लाख। तो उसमें जो है अब विकास सब हो रहा, जो कुछ बने बने सब मिस्त्री लोग लगे हैं सब। यहाँ टोटल इसकी अलावा अभी तक कितनी ज़मीनें हैं पारिजात के जो पेड़ है लगभग अभी तक? जमीन वो सब, वो शहर दिवाली जहाँ बनी है वो सब इसी में है। और वन विभाग उधर है, वन विभाग का भी है सब। अच्छा, यहाँ चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर दिया गया है, लोग वहाँ तक जा नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते हैं। छूने से इसमें बीमारी लग जाती है, इसी से ये सब प्रबंध हो गया है। यानी वहाँ तक लोग ना जा सकें। एक बार जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो इसमें 25 लाख रुपए उन्होंने अनुदान दिया था। तब ये सब गेट और जो कुछ ये सब बना और ये सब हुआ। अब कुछ पैसा फिर मिला है तो अब जो कुछ बने खोई बनना है। चलिए, अभी आपने देखा इस पारिजात वृक्ष के बारे में महंत जी ने, बाबा जी ने बताया। आगे हम आपको बताएंगे, तब तक खबरों पर आप हमारे चैनल पर बने रहें। और हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं अमरेश प्रजापति, न्यूज़ 100 भारत। जय हिंद।